राम राम सा शिक्षा और आध्यात्मिकता की नगरी रतकुड़िया जो दाता भोलाराम जी महाराज की महान साधना से और चौधरी गुल्लाराम जी बेंदा साहब की शिक्षा की साधना से ऊर्जावान और आनंदित है। हमारे बीच में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजकीय चिकित्सालय रतकुड़िया के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आदरणीय श्री गणपत सिंह जी खोजा साहब अपनी 36 वर्षों की गौरवमय सेवा के बाद में सेवानिवृत्त हुए हैं। 31 जनवरी 2025 को आपका नागरिक अभिनंदन समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ है। पूरे गांव में CHC से लेकर के और पूरे गांव के बीच और आपके घर तक बड़ा विशाल जुलूस नागरिक अभिनंदन समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ। दो सांसद आदरणीय लोकसभा के सांसद रहे बद्रीराम जी जाखड़, राज्यसभा के सांसद और रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ राजस्थान सामान्य रामनारायण जी ढूढ़ी आपके फेयरवेल सेरेमनी में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर रहे और शिक्षा से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए, चिकित्सा से जुड़े हुए प्रदेश भर के लोग आपको बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक बहुत खुशी और बहुत अद्भुत है। और हमारे बीच में पूर्व विधायक और मंत्री रही कमसा मेघवाल जी हमारे बीच में। तो इन सब लोगों के बीच में, अपनाहित के बीच में हम चाहेंगे कि गणपत सिंह जी कितनी खुशी है अपनी सेवाओं को लेकर के, आज मिले अपार स्नेह को लेकर। बहुत खुशी की बात है। मुझे मानव जीवन के अंदर लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। मैंने उसको हर मरीज को भगवान समझ करके सेवा की है और आगे भी जब तक स्वास्थ्य ठीक रहेगा जब तक मैं करता रहूँगा। किस तरीके से चिकित्सा सेवा में आपका सफ़र शुरू हुआ और किस किस तरीके से जो जीवन के संघर्ष और सफलताएं रही उनको लेकर? अब संघर्ष भी खूब हुआ है, उसको बखान करेंगे तो फिर ये 2 दिन में भी पूरा होगा नहीं। संघर्ष के बगैर सफलता का मज़ा नहीं आता। जब कोई चीज़ कोई विरासत में मिलती है ना तो उसका कोई मज़ा नहीं आता। आदमी संघर्ष करके कोई किसी चीज़ को प्राप्त करता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है। आप अपने पूरे 36 वर्षों के सेवा काल से बहुत आज गौरवान्वित हैं, लोगों का अपार स्नेह पाकर। बिल्कुल गौरवान्वित हूँ, बहुत ही खुशी की बात है। एक मैंने पहली बार देखा कि नर्सिंग ऑफिसर के फेयरवेल में मिनिस्टर, सांसद, विधायक, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स से लेके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब आए हैं। तो ये एक बड़ा अद्भुत आनंद का है। किस तरीके की सेवा का प्रतिफल आप देख रहे हैं? ये तो अब उनकी मेरे प्रति जो भावना है उन्होंने व्यक्त की है। रतकुड़िया की धरती को किस तरीके से देखते हैं आप? अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों एक ही है। रतकुड़िया जैसी धरती तो पूरे मेरे हिसाब से पूरे भारत में भी नहीं है। यहाँ शिक्षा का जो जितना प्रभाव हुआ है, आदरणीय गुलाराम जी चौधरी साहब स्वर्गीय, उन्होंने स्कूल का बेड़ा उठाया है और मानव जीवन के अंदर शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। एक पत्थर होता है तो पत्थर को कारीगर उसको मूर्ति बनाता है और मूर्ति को लोग पूजते हैं। एक शिक्षा का मंदिर ऐसा है कि एक आदमी जब प्रवेश करता है तो वो एक पत्थर की तरह होता है। उसमें स्कूल के गुरुजन है, वो उनको मूर्ति को जो तलाशते हैं, मूर्ति को फिर भगवान पूजते हैं ना, तो शिक्षा के बगैर तो कुछ जीवन है ही नहीं। और ये गुलाराम जी की बहुत बड़ी देन है। उनकी कितनी बड़ी सोच थी कि उन्होंने उस जमाने के अंदर स्कूल का निर्माण करवाया, वो भी चंदे से। अगर वो इसकी जगह 5 मंदिर बना के जाता ना तो आज रतकुड़िया में कुछ भी नहीं होता। तो आप मानते हैं कि शिक्षा ही समाज की, राष्ट्र की शिक्षा ही मूल जड़ है। इंसान के जीवन का पूरा ही व्यक्तित्व और चरित्र शिक्षा पर ही निर्भर करता है। बहुत सुंदर। शिक्षा के बिना तो एक पत्थर होता है ना, जो अपन जो खान में से लाते हैं ना, वो बिना शिक्षा का आदमी पत्थर जैसा होता है। फिर उसको कारीगर तराशता है तो एक मूर्ति का रूप लेता है और फिर उसको भगवान की तरह पूजा जाता है। तो शिक्षा भी एक ऐसा, जो इनके हमारे जो पढ़ाने वाले शिक्षक है, गुरुजन है, वो एक पत्थर को मूर्ति बनाता है ना, शिल्पकार, उस तरीके से ये शिक्षा का मंदिर ऐसा है कि वो पत्थर से मूर्ति बनती है। उसी तरीके से एक इंसान को वो इतना काबिल बना देता है कि वो सब कुछ कर सकता है। शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर इंसान को सबसे पहला काम करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। दूसरी प्राथमिकताओं को एक तरफ और बच्चों की शिक्षा को एक तरफ। आज तक का इतिहास है। तो शिक्षा से ही समाज और राष्ट्र के विकास का मूल आधार शुरू होता है। आपने उसी शिक्षा के भाव को, महत्व को समझा और चौधरी गुल्लाराम जी बेंदा के प्रति इसीलिए विशेष रूप से श्रद्धा है कि उन्होंने शिक्षा का एक वृक्ष ऐसा लगाया जिसके फल आज पूरी देश और दुनिया में उनकी योग्यता और प्रतिभा से वो देख रहे हैं। सर, एक बड़ा संयोग और सौभाग्य है कि आप पेंशन पे आ गए। माता और पिता दोनों को देखने का सौभाग्य, और पिताजी भी पेंशनरधारी है। तो एक तरह से बेटा पेंशन पर आ रहे, उस समय पिताजी भी पेंशनर, उस अवस्था में दोनों माँ बाप स्वस्थ हों तो ये बड़ा सौभाग्य। कितनी बड़ी ईश्वर की कृपा और कर्मों की सेवा मानते हैं? इससे बड़ी तो कोई
ईश्वर की कृपा हो ही नहीं सकती कि मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और मेरे मम्मी और पापा दोनों मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। ये सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिलता है जिनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर माता और पिता दोनों स्वागत के लिए घर पे खड़े हो। ये आशीर्वाद बहुत ही कम लोगों को मिलता है। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे बीच में राजस्थान सरकार की राजस्व मंत्री, राज्यसभा सांसद रहे रामनारायण जी ढूडी साहब हैं, जो शिक्षा नगरी रतकुड़िया में जन्मे जाए और इस गांव के प्रति आज भी आप गांव में रहते हैं, बड़ी अच्छी आत्मीयता सबसे रखते हैं। आज गणपत सिंह जी खोजा के रिटायरमेंट सेरेमनी में पूरे कार्यक्रम में साथ रहे हैं, ये इनकी सादगी अपनाते हुए आज गणपत सिंह जी के सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन और राजकीय सेवा निवृत्ति पर आपकी तरफ से शुभकामनाएं। आज हमारे गणपत सिंह इसी स्कूल से पढ़े हुए थे और इन्होंने मतलब नर्सिंग का ट्रेनिंग ली और नर्सिंग ट्रेनिंग लेने के बाद के अंदर आप मतलब सर्विस में आ गए और सर्विस में आने के बाद में गांव में रतकुड़िया में करीबन 35 साल तक सेवाएं दी और अब मतलब जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं तो इन्होंने पूरे रतकुड़िया जैसे बोलता है ना सिगरी निवता है अपन मतलब क्या है ना न्यात वगैरह है इन्होंने सबको सिगरी निवता इन्होंने मतलब है जो दिया और आसपास के जितने भी लोग थे मौजूद लोग हैं, सरपंच है और है यार है दोस्त है, इनके मतलब मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, इन सबको इन्होंने याद किया है। तो एक बहुत ही शानदार जो फंक्शन जो मतलब हुआ है आपने देखा है रिटायरमेंट से लगा के पूरे गांव के अंदर इनके जुलूस के रूप के अंदर और जगह जगह औरतों ने भी इनके स्वागत किया, लोगों ने भी स्वागत किया, साफा पहना के करके मालाएं पहना के बड़े कोड के साथ इनका जो भव्य जो मतलब आपका निकला और ये भव्य आयोजन है। मैं आज हमारे गांव के अंदर आप देखते हैं यहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं और सर्विस क्लास के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो उस सर्विस क्लास में आज तक ऐसा जो जोरदार जो मतलब शानदार इनका रिटायरमेंट का जलसा निकाला गया था वो एक अपने आप में अभी तक बहुत ही बड़ा जोरदार ऐतिहासिक मामला है। खोजा जी आप भी कुछ कहेंगे? रतकुड़िया गांव के सब जन शिक्षित है और गणपत और हमारे पिताजी दोनों भी मतलब सरकारी नौकर है। 60 साल की मतलब नौकरी ब्याह कर ली, 60 ये कर ली और साथ में पेंशन ले बहुत बहुत भाग्यशाली है। हमारी सब हाथ शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। नाम आपको? भगवान सिंह खोजा। हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता राजेंद्र जी आ रही है। आज खोजा साहब के रिटायरमेंट सेरेमनी की बधाई दे दो। देखिए ख्वाजा साहब बहुत ही मिलनसार और नेक दिल इंसान हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विस करी अपने ही जन्मभूमि पे और इन्होंने सभी का दिल जीता यहाँ पर और हम इनके सेवानिवृत्ति के उपरांत इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इस गांव के अंदर जो भी आप देख रहे हैं ना ये मैं अब रतकुड़िया गांव की महानता पर आऊँगा कि रतकुड़िया गांव की ग्रेटनेस को किस तरीके से देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा इस ज़मीन पर जन्म हुआ, इस धरती पर जन्म हुआ और एक बहुत ही छोटे और गरीब परिवार से निकलकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता होना एक अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन सबसे पहले जो संस्कार इस गांव से और इस परिवार से जो मिले उन संस्कारों की बदौलत हम पूरी देश के अंदर या दुनिया के अंदर या प्रदेश के अंदर अपनी बात को ढंग से रख पाते हैं। क्योंकि इस गांव के अंदर शिक्षा का जो अलख बाबू साहब गुलाराम जी ने जो जगाई थी उस शिक्षा की अलग की बदौलत ही इस गांव से आईएएस भी बने, इस गांव से बहुत बड़े बड़े चीफ इंजीनियर्स बने, इस गांव से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बने, सेना में बड़े पदों पर गए, पुलिस में बड़े पदों पर गए और जितना भी मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर रतकुड़िया के लोगों ने अपने योग्यता से और अपनी विशिष्टता से परचम ना फहराए हो। तो ये गांव अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली बात है कि हम लोग इस गांव के निवासी हैं और इस गांव में हमारा जन्म हुआ है। तो ये ऊपर वाले की कृपा है कि हमें इस धरती पे जन्म दिया। तो ये निश्चित रूप से इस गांव के लिए और पूरे प्रदेश के अंदर इस गांव का बड़ा नाम है कि शिक्षा के रूप में आपको पता है सन 60 और 65 के दौरान इस गांव के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल था। तो आप सोच सकते हैं कि जब कस्बों में भी बड़े स्कूल नहीं हुआ करते तब इस गांव में स्कूल खुले।
तो ये स्कूल की वजह से ही जो विकास हुआ ना, वो गांव का बच्चा बच्चा आज यहाँ का शिक्षित है। और बुज़ुर्ग भी आप देखेंगे कि 75-80 साल के बुज़ुर्ग भी उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं। आज गणपत राम जी खोजा के रिटायरमेंट प्रोग्राम में हमारे माननीय रामनारायण जी पूर्व मंत्री, मैं इनके और इनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। जनता की सेवा की 40 साल, अब आगे गांव की सेवा करे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा इनका जीवन गुजरे, पूरी सेवा करते रहे। धन्यवाद। हमारे बीच में शिवकरण जी सैनी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के काफ़ी करीबी रहे हैं और आज गणपत जी के रिटायरमेंट सेरेमनी में आए हैं, तो गणपत जी को बधाई दे दो सर। गणपत जी की राजकीय सेवा के आज सेवानिवृत्त समारोह पर आज बहुत ही गणमान्य नागरिक और विशेषकर रामनारायण जी डूडी साहब पूर्व राजस्व मंत्री हमारे बीच में पधारे हैं। और गणपत सिंह जी खोजा साहब की जो राजकीय सेवाएं थी बहुत ही सराहनीय रही। इन्होंने जन सेवा को अपना एक कर्म मानते हुए कार्य किया और आज मैं इनकी इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अब राजकीय सेवा से समाज सेवा के रूप में आगे काम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो देखिए ये रतकुड़िया की शिक्षा और आध्यात्मिक नगरी है। बीजेपी से मंत्री और राज्यसभा सांसद रामनारायण जी ढूडी हैं, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव चरण जी सैनी हैं, हमारे राजेंद्र जी आर्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, हमारे प्रधान जी राजेश जी जाखड़ हैं। तो ये मतलब राजनीतिक विचारधाराओं से परे एक सबके बीच में समन्वय और ये शिक्षा की ताकत होती है जो सबको एक जगह जोड़ के रखती है। डिप्टी साहब भूरा राम जी खिलरी हैं, गणपत जी की शानदार सेवाओं पर बधाई दे दो आप। तो गणपत सिंह जी खोजा साहब को इनकी 35 वर्ष की सेवा के बाद में रिटायरमेंट लेने पर बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करेंगे कि भी ये आगे भी इसी तरह लोगों की चिकित्सा के मामलों में सेवा करेंगे। आज रतकुड़िया में नर्सिंग ऑफिसर सम्मान्य गणपत सिंह जी खोजा के रिटायरमेंट के अवसर पर आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में ये संयोग और सौभाग्य है। आपके पिताजी सम्मानित श्री देदाराम जी खोजा साहब जो राजस्थान सरकार के रेवेन्यू इंस्पेक्टर रहे हैं, आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं। आपके सुपुत्र गणपत जी आज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से रिटायर हुए हैं। ये सुखद संयोग है, बड़ा अच्छा। सर आपने सरकार की सेवा की, पेंशन आए, बच्चों को अच्छा पढ़ाया, शिक्षा की ताकत पर वो भी राज की नौकरी में आए, पोते भी नौकरी में आ गए। आज बेटा आपके सामने रिटायर्ड हुए हैं, बड़े पूरे जलसे के साथ में देश प्रदेश की डिग्नेटरीज ने अप्रिशिएशन करने के लिए आए हैं। तो किस तरीके की अनुभूति है, क्या कहना चाहेंगे आज? मुझे तो इसमें बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है जी, क्योंकि इतना तो समाज सेवी है, इतना नौकरी के प्रति रुचि रखने वाला आदमी है और इस गांव में इन्होंने 38-39 साल तक सेवा की, बड़ी अच्छी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। और यहीं तो इस गाँव में इनका ननिहाल है, ठीक है साहब, डूडिया और ड्यूटी साहब इनके ननिहाल वाले हैं। तो ड्यूटी साहब की विशेष कृपा, उनके हिसाब से यहाँ 39 साल इन्होंने निकाल दिए और हर वर्ग और हर जाति का आदमी इनकी सेवाओं से प्रसन्न है, खुश है। बाकी सब इनकी सब ईश्वर की कृपा है। अच्छा। आप बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आज जिस तरीके से परिवारों में कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा, संतुलित रहने में, संयुक्त रहने में, ओबिडेंटली, तो एक मिसाल है आपकी फैमिली जिसमें एक बॉन्डिंग है, फैमिली की बॉन्डिंग है, सोशल सर्विस के प्रति कमिटेड हैं, आपके ड्यूटीज़ के प्रति कमिटेड हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे हमारे पुत्र है, पुत्र वधू है, जैसा इनका हमारे साथ एडजस्टमेंट है, जो इनका सोशल हिसाब किताब हमारे प्रति है, जो हमारे प्रति इनका आदर सेवा भाव का मामला है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। और मैं तो समझता हूँ हर इंसान के ऐसी संतान हो तो उनका जीना भी बहुत अच्छा शुद्ध है, ठीक है सर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे इस अवसर पर एक कवि की 4 पंक्तियाँ याद आती है कि माता पिता और बड़ा बढेरा देव घरा का जान, आशीष पायासु मौज मिले आ 3 आखर रह पान, टाबर लागे देवदूत सा घर आंगण ये माई, संस्कारा संग सीख देवणों करसी ऊंचो नाम। तो ये सार्थक किया है, नाम भी ऊंचा किया है, संस्कारों के साथ जिए हैं और एक श्रेष्ठ जीवन की जो सफलता होती है उसके पैमाने पर आपने आदर्श स्थापित किए हैं। तो रतकुड़िया की शिक्षा और अध्यात्म की इस नगरी में
आदरणीय खोजा साहब का परिवार एक मिसाल है हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर और संस्थागत तौर पर। प्रदेश के युवाओं को भी सीखने की ज़रूरत है कि हम हमारे माता पिता के प्रति किस तरीके से ओबीडिएंट रहे, हम हमारे कर्तव्य के प्रति कैसे निष्ठावान रहें और हम परिवार और समाज के प्रति कैसे समन्वित और संयुक्त प्रयास करके हम अच्छे से प्रसन्न रहें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अप्रिशिएट किया हमारे को, आप यहाँ पधारे, आपका बड़ा भारी एहसान है और आपने बहुत अच्छा किया। और हमारे परिवार में आप देख ही रहे, हमारे तो हिसाब से हमारी संतान है बहुत ओबीडिएंट है और मैं तो इससे खुश हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, भाई ये ईश्वर की कृपा है। कोई प्रारब्ध के संस्कार हैं जिनको ऐसी संतान मिलती है, बाकी हर किसी को ऐसी संतान नहीं मिलती है। ठीक है ना, मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी संतान से। भगवान बनाए रखे, खुशी रखे, उनका जीवन बहुत सुखमय हो। आदरणीय खोजा साहब का जो सेवानिवृत्ति समारोह नागरिक अभिनंदन के रूप में सब लोग बड़े आनंदित हैं, उत्साहित हैं। इनकी अर्धांगिनी के नाते इनकी सेवाओं से जिस तरीके से आज एक बड़ा खुशी का अवसर है, तो कैसी अनुभूति आपको? बहुत खुशी है हमें। हमारा साहब मतलब 26-36 साल नौकरी की है रतकुड़िया में, बहुत राजा नौकरी की है। बहुत हमें खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपके बेटे, बहू, नाते, रिश्तेदार सब लोग आए हैं, समाज का पूरा गांव सिगरी से आया है, तो नई पीढ़ी के लिए आपका संदेश? बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, सबको आशीर्वाद है हमारे बड़े बुजुर्गों की, सबने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गणपत सिंह जी खोजा साहब ने अपने सेवानिवृत्ति के अवसर पर शिक्षा के महत्व को समझते हुए रतकुड़िया के सरकारी स्कूल के लिए 1,11,000 रुपये की राशि समर्पित की है। सर आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर किस तरीके से शिक्षा की ताकत का एहसास करते हुए विद्यालय के प्रति आपका जो समर्पण है उसके बारे में? शिक्षा के प्रति समर्पण तो साहब ऐसा है कि हमारे गुलाराम जी चौधरी ने उस समय के अंदर स्कूल का निर्माण करवाया था चंदे से। उसकी बदौलत आज रतकुड़िया गांव में IAS से लेकर के सारी सरकारी नौकरियों में सब लोग पदस्थापित है। और मैं भी इस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि शिक्षा का महत्व कितना है। शिक्षा के महत्व की वजह से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो इसलिए मैंने सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैंने सोचा कि भाई शिक्षा के मंदिर के अंदर, शिक्षा के मंदिर में दान है, उससे बड़ा कोई दान है ही नहीं। तो मैंने मेरी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में 1,11,000 रुपये सरकारी स्कूल के अंदर मेरी तरफ से शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के मंदिर के विकास के लिए मैंने संस्था को देने की घोषणा की है। इससे मेरे जैसे आने वाली पीढ़ी के बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा और शिक्षा के बगैर इंसान का विकास है ही नहीं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो कुछ भी इंसान का व्यक्तित्व है वो शिक्षा के ऊपर निर्भर है। बिना शिक्षा का आदमी एक पत्थर की तरह है। जिस प्रकार एक शिल्पकार एक पत्थर को मूर्ति में तब्दील करता है, फिर उसको दुनिया उसको पूजती है, उसी प्रकार इंसान अगर शिक्षा ग्रहण करेगा तो वो हर कदम पर पूजा जाएगा, किसी भी जगह पर, और दूसरों के लिए भी काम आएगा।